मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसके दूसरे महाधिकार में जैसा कि आचार्य भगवान ने कहा कि इस अधिकार में मोक्ष, मोक्ष का फल और मोक्ष का उपाय, तीन विषय लिए। तो उपाय रूप से चर्चा करते हुए उसी के विस्तार रूप से यहाँ दूसरे अधिकार के उपरांत तीसरा अधिकार कहने में आया और उसकी 121 नंबर की गाथा है और संलग्न क्रम में 244 नंबर की गाथा है। तो इसका अपन पाठ करते हैं। इसकी शुरुआत अपन ने कल गुरुदेव श्री का व्याख्यान हुआ था उसमें आ गई थी और वहाँ से चर्चा चल रही है। धंधई पड़ियौ सयलु जगु, कम्मई करई अयाणु, मोखम कारणु एक खणु, रविचिंतय पाणु। धंधों में उलझे सारे अज्ञानी, कर्म करें दिन रात, किंतु आत्मा का चिंतन करते नहीं, जिससे हो शिव प्राप्त। सीधी सच्ची बात कही। अपने लिए यहाँ आचार्य भगवान ने सीधी बात करी कि बाहर के परिग्रह में लीन हुए जगत के प्राणी क्षण मात्र भी आत्मा का चिंतन नहीं करते। इसी को सूत्र से, ये तो उत्थानिका थी, यही बात सूत्र में कही कि धंधे में उलझे सारे अज्ञानी। धंधे शब्द का जो अर्थ है थोड़ा व्यापक है। धंधा सिर्फ आजीविका के कार्यों में उलझने ही कोई धंधा नहीं कहा, है ना। वो तो कितना करता है कोई आदमी, 6 घंटे, कोई 4, कोई 8, कोई 10, कोई 12, सिर्फ इतने को नहीं कहा। इसका अर्थ व्यापक है। धंधों में उलझे सारे अज्ञानी। तो धंधे में क्या आ गया कि आजीविका के लिए जो तुम व्यापार, नौकरी, जो भी कुछ करते हो, वो स्त्री पुत्र आदि की देखभाल, उनका पालन लालन पालन, उनकी संभाल, वो भी धंधे में आया। और भगवान की वैया वृत्ति, जिनायतनों की वैया वृत्ति, ये भी धंधे में आया। व्यापक अर्थ। जितनी बहिर्मुखता में होने वाली जो वृत्तियां हैं वे सब धंधों में गई। और अज्ञानी की है,
क्योंकि अज्ञानी को इस शुद्धात्मा का जरा भी चिंतवन यानी कि उसका भान नहीं, उसका श्रद्धान नहीं। और जिनको अपने आत्मस्वरूप का श्रद्धान भान हुआ है वे कदाचित अभी निचली भूमिका के साधक होने से उनको ये सब चलता है पर वे उलझे नहीं हैं। आजीविका भी है, स्त्री पुत्र आदि की साज संभाल लालन पालन भी है, और जितना अंतरंग में कषाय की मंदता वाला सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति की भक्ति का, बहुमान का, गुणानुवाद का, उनकी शासन की प्रभावना का जो अंदर में परिणाम है वो भी धंधा ही है, लेकिन ज्ञानी उसमें उलझा नहीं है और अज्ञानी उलझा है। फर्क कितना है देखो। अपन इस गाथा का अनुवाद देखते हैं। धांधे पतितम, जगत के धंधे में पड़ा हुआ सब जगत अज्ञानी हुआ। अज्ञानी हुआ को ऐसे पकड़ना है अपने को, इसका अर्थ ज्ञानी ना होता हुआ। अगली गाथा भी मिलाना है ना। तो अज्ञानी हुआ का अर्थ क्या है कि ज्ञानी ना होता हुआ है। तो सही ज्ञान स्वभावी, ज्ञान स्वभावी यह आत्मा ये सदा काल विद्यमान विराजमान है। कल अपन ने थोड़ा संक्षेप में दृष्टि के विषय की बात की थी ना, कि एक समय की पर्याय से भी रहित एक रूप स्वरूप ध्रुव ज्ञायक भगवान, जिसमें एक समय की पर्याय का सम्मिलितपना शामिल नहीं है, वह दृष्टि का विषय है ना। उसकी चर्चा पंचाध्यायी से आई है। अभी अपन इसकी चर्चा के उपरांत थोड़ा विषय वो लेंगे। देखो तो यहाँ ऐसे पढ़ना, जगत के धंधे, धंधे का व्यापक अर्थ आपके ख्याल में आ गया ना, कितना लिया। जगत के धंधे में पड़ा हुआ सारा जगत, सारा जगत माने जगत के प्राणी, सारा जगत माने जगत के प्राणी ज्ञानी ना होते हुए, जरा ऐसे लेना इसका अर्थ, ज्ञानी ना होते हुए यानी अपने ज्ञान स्वभाव का भान श्रद्धान न करते हुए ज्ञाना वर्णादि आठों कर्मों को करता है, परंतु क्या नहीं करता कि मोक्ष के कारण शुद्ध आत्मा को एक क्षण भी न एव चिंतयति, नहीं चिंतवन करता। सारा का सारा व्यापार उपयोग का इसका बहिर्मुख, स्वरूप का भान नहीं, श्रद्धान नहीं, इस शुद्धात्मा की तरफ का कोई परिणाम नहीं, सारी वृत्ति बहिर्मुख। तो कहा एक क्षण भी नहीं चिंतवन करता। अब टीकाकार आचार्य इस बात को कहते हैं, देखो उसी के विस्तार रूप, कि भेद विज्ञान से रहित यह मूढ़ प्राणी। आगे अर्थ वो अज्ञानी हुआ का अर्थ आ गया टीका में, ज्ञानी ना होता हुआ, यानी भेद विज्ञान से रहित यह मूढ़ प्राणी शुद्धात्मा की भावना से परान्मुख है। भावना का अर्थ क्या है? सदैव यह ध्यान रखना, परिणमन। तो शुद्धात्म स्वरूपता की तरफ वाले परिणमन से परान्मुख है। क्यों? भेद विज्ञान से रहित होने के कारण। कौन? ये जगत का मूढ़ प्राणी। एक लाइन में पूरी बात समझो, किससे परान्मुख है? परान्मुख तो समझ गए ना, उसकी सन्मुखता नहीं है ना। जैसे कोई व्यक्ति की बोल चाल व्यवहार सब जगत के लोक के व्यवहार से उल्टा चलता हो तो क्या कहेंगे? अरे इसका व्यवहार तो लौकिक नीति से परान्मुख है, ऐसा कहेंगे। वो उसका भाव वासन पकड़ना शब्द का। परान्मुख, परान्मुख मानो उससे विपरीत तरफ चले जाना, परान्मुख।
तो परान्मुख है काय से? शुद्धात्म स्वरूपता के प्रति के परिणमन से, शुद्धात्मा के लक्ष्य वाले परिणमन से परान्मुख है। कौन? जगत का मूढ़ प्राणी। मूढ़ क्यों है? कि भेद विज्ञान से रहित है। आ गया अर्थ? आ गया ना बराबर? तो फिर पढ़ते हैं, देखो, वेद विज्ञान से रहित यह मूढ़ प्राणी शुद्धात्मा की भावना से परान्मुख है। इसलिए क्या चल रहा है इसका कार्यक्रम? ये मूढ़ प्राणी शुद्धात्मा की भावना से परान्मुख है, दूर है उसकी प्रति इसका कोई परिणाम श्रद्धान का नहीं, भान का, अनुभव संचेतन का परिणाम नहीं है। तो ये मूढ़ प्राणी क्यों मूढ़ है? कि भेद विज्ञान से रहे थे। फिर कर क्या रहा है ये? कि शुभ अशुभ कर्मों का ही बंध करता है। क्या कर रहा है? 3 प्रकार के परिणाम हैं जीव के, मूलतः 2 प्रकार के, शुद्ध परिणाम, अशुद्ध परिणाम। स्वरूप सन्मुखता में शुद्ध परिणाम, स्वरूप की सन्मुखता नहीं होने पर बहिर्मुखता में अशुद्ध परिणाम। अशुद्ध परिणाम के 2 प्रकार कहे, निमित्त अपेक्षा, शुभ और अशुभ। तो शुभ अशुभ भावों में परिणमता हुआ क्या करेगा? कि बंध करेगा। और शुद्ध परिणाम में परिणमेगा तो क्या करेगा? कि मुक्त होगा। इतना सीधा सीधा गणित है। यानी नगर में प्रवेश करने के पहले जो एक बोर्ड लगा होता है उस पर लिखा होता है ना, इधर जाओगे तो नगर के अंदर प्रवेश करोगे, इधर बाईपास है, लिखा होता है। बिल्कुल ऐसा का ऐसा जनागम है, बस और कुछ है ही नहीं। ये ज्ञान स्वरूप आत्मा उपयोग की वृत्ति से प्रति समय ज्ञान 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 भाव से परिणमने वाला। ये ज्ञान भाव की दिशा 2 ही प्रकार की हो सकती है, या तो बहिर्मुखता वाली या तो स्वसन्मुखता वाली। बहिर्मुखता वाली में कौन से भाव उत्पन्न होते हैं? कि अशुद्ध भाव उत्पन्न होते हैं। और स्वसन्मुखता की दिशा में वर्तते ज्ञान में शुद्ध भाव उत्पन्न होते हैं। अशुद्ध भाव के 2 प्रकार, शुभ और अशुभ, दोनों का फल एक, बंध। तो इससे क्या होता है? कि संसार खड़ा होता है। और शुद्ध भाव के परिणमन से क्या होता है? कि संसार से मुक्त होकर सर्व दुखों से परिमुक्ति रूप पूर्ण आत्मलाभ की प्राप्ति होती। बोलो, इसके अलावा क्या है जनागम में? बोलो निर्देश भाई, इसके अलावा क्या है? ये बिल्कुल ऐसा बोर्ड लगा हुआ है कि नहीं, इधर जाओगे तो नगर में प्रवेश करोगे, इधर से बाईपास है, तो हमें नगर में प्रवेश करना है तो इधर जाओ। और संसार में घूमना मतलब बाईपास, तो इधर जाओ। ये गुणों का नगर है ना, ये अनंत गुणों का नगर, अनंत आनंद स्वरूप, अनंत आनंद का दाता। इधर जाना है तो इधर आओ, संसार में घूमना है तो उधर जाओ। वहाँ क्या होगा? कि शुभाशुभ कर्मों का बंध। यहाँ क्या होगा? कि शुद्ध भाव और परिपूर्ण शुद्ध भाव की प्राप्ति। इतना सीधा सच्चा मामला है। बताओ इसमें क्या कहते हैं ना, हमें समझ में नहीं आता। अरे इसमें क्या नहीं समझ में आया? बता दो आप, क्या समझ में नहीं आया इसमें? ज्ञान स्वरूपी आत्मा है अशोक भाई साहब, आत्मा ज्ञान स्वरूपी है कि नहीं? तो ज्ञान स्वरूपी आत्मा ज्ञान करेगा कि राग करेगा? तो ज्ञान करेगा तो ज्ञान के 2 प्रकार, या तो इधर करेगा कि या तो इधर करेगा। बहिर्मुख करेगा तो राग आदि उत्पन्न होंगे, स्वसन्मुखता करेगा तो आनंद उत्पन्न होगा, राग आदि से संसार चलेगा, इधर से मुक्ति होगी। बोलो, हो गई बात पूरी? समझ में नहीं आने क्या बात है चंद्रेश भाई? क्या नहीं समझ में आता है इसमें? है ना? इतनी बात किसको समझ में नहीं आएगी? ले आओ आप अभी 4th क्लास का बच्चा, उसको समझ में आ जाएगी। क्या कठिनाई है इसमें? अब तो उसे समझ में नहीं आएगी जैसे समझना नहीं है। ऐसा होता है ना? क्या होता है कि जैसे कार में बैठ के अपन 5 लोग जा रहे हैं, तो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, एक आगे बैठे हैं जिनकी गाड़ी है या जिन्होंने पूरी यात्रा की जिम्मेदारी ले रखी है, पीछे 3 लोग और बैठे हैं, परिवार के ही हों भले, अब वे बैठे हैं।
अब कहीं का मार्ग पूछना है, ड्राइवर पूछ रहा है, तो ड्राइवर को समझना है तो वो समझ रहा है, पीछे वाले सुन तो पूरा रहे हैं, वे सुन रहे हैं कि नहीं जो कुछ बताया जा रहा है। जिस व्यक्ति को रोक कर पूछा, भाई साहब वहाँ जाना है, कैसे कैसे, नहीं ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, यूँ करना, यूँ करना। अब सुन तो वो भी रहे, पीछे वाले नहीं सुन रहे, पर समझ कौन रहा है? ड्राइवर और वो बगल में यात्रा के जिनने जिम्मेदारी लिए वे, कदाचित वे भी ना समझ रहे हो तो ड्राइवर तो समझे ही समझे। तो यहाँ भी अपने को इस मुक्ति मार्ग में ड्राइवर बनना हो तो समझो, और नहीं तो सुनने से नहीं आएगी। समझने के लिए जो सुनेगा उसको जरूर समझ में आएगी, सरल बात है। देखो भेद विज्ञान से रहित यह मूल प्राणी शुद्धात्मा की भावना से परान्मुख है, इसलिए शुभ अशुभ कर्मों का ही बंद करता है और अनंत ज्ञानादि स्वरूप मोक्ष का कारण जो वीतराग परमानंद रूप निज शुद्धात्मा उसका एक क्षण भी विचार नहीं करता, सदा ही आर्त रौद्र ध्यान में लग रहा है, ऐसा सारांश है। आर्त रौद्र ध्यान हम क्या समझते हैं, थोड़ी खुलासा फिर गुरुदेव का अपन देखते हैं। आर्त रौद्र ध्यान हम क्या समझते हैं कि बहुत कलुषित होना, बहुत ऐसा एक बात को लेकर के बहुत चित्त में कलेश उत्पन्न करना, बहुत उसका चिंतन करना, अरे रे रे ओ रे रे रे, इतना ही नहीं है आर्त ध्यान रौद्र ध्यान। जितना स्वरूप से परान्मुखता वाला व्यापार है सब आर्त ध्यान रौद्र ध्यान। गुरुदेव ने तो लिया था प्रवचन में, मेरा बच्चा बड़ा हो गया है ना, अब एमटेक कर लिया, अब 50 लाख सालाना का, 80 लाख सालाना का जॉब लग गया, IITN है, ऐसा है। ये आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है, समझ में नहीं आता है। घर में 2 पुत्र हों, बड़ा यूँ निकल गया, छोटा यूँ निकल गया, ऐसा हुआ, बच्ची का संबंध वहाँ किया। अब जिनका संबंध, जिस बच्ची का संबंध यहाँ किया है उनका करोड़ों अरबों का व्यापार है, हर्षित ये हो रहा है, व्यापार उनका चल रहा है। ये अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान, थोड़ा सा इशारा किया है, बहुत ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है ना। देखो अब गुरुदेव श्री का अपन व्याख्यान का थोड़ा सा भाग देखते हैं, पेज नंबर है 12। देखो गुरुदेव समझाते हैं, धंधे में पड़ा हुआ सब जगत, सारे प्राणी, अज्ञानी हुआ माने ज्ञान स्वभाव को परिणमित न होता हुआ ज्ञानावरणादि 8 कर्मों को करता है, परंतु मोक्ष के कारण, मोक्ष का कारण रूप शुद्ध आत्मा को मोक्ष अर्थात परमानंद की प्राप्ति रूपी मोक्ष। बोलो मोक्ष की परिभाषा आज नक्की कर दो। मोक्ष माने क्या? 8 कर्मों का 6 मोक्ष के ना, 4 गतियों से छूट जाने का नाम के ना, वो भी नहीं, वो भी उपचरित परिभाषा है। 8 कर्मों का 6 भी उपचरित परिभाषा। तो सिद्ध शिला पे जाके विराज जाना गिरना, उसके पहले ही मोक्ष हो जाता है। सिद्ध शिला पर विराजने के पहले मोक्ष होता है, तो फिर मोक्ष सिद्ध शिला पे विराजमान होना नहीं हो सकता, क्योंकि मोक्ष तो यही हो गया। तो फिर मोक्ष क्या? अरे इस परमानंद के पर्याय में पूर्ण लाभ रूप प्राप्ति का नाम, उसका नाम मोक्ष है। मोक्ष माने ऐसे आप तो समझ लो, जैसे आपसे किसी ने कहा बायां हाथ उठाओ, तो आपको कितना दिमाग लगाना पड़ता है उसके लिए, है ना? ऐसे 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 करते हो आप, बायां हाथ उठाओ। ऐसे मोक्ष क्या? अरे आत्मा का पूर्णानंद की प्राप्ति का नाम मोक्ष है। ऐसा ख्याल में झट से खड़ा होना चाहिए, है ना? 8 दूनी 16, तो अब आपको 8 और 8 कितने होते हैं, तो दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, एकदम फिट है वो बात, ऐसी फिट होनी चाहिए। इसको कहते हैं विकल्पात्मक भाव भाषण। जिस शब्द का जो भाव है वो तुरंत खड़ा हो जाए, उसका नाम। देखो
अतीन्द्रिय परमानंद की प्राप्ति रूपी मोक्ष, उसका कारण शुद्ध आत्मा। समझ में आया कैसे होता है वो पूर्णानंद की प्राप्ति? पर्याय में आत्मा का पूर्ण लाभ पर्याय में कैसे होता है? कौन लाके देता है? क्या हटाने से होता है? क्या जुटाने से होता है? भगवान के समूह शरण में रहने से होता है? काय से होता है? ये कारणभूत तत्व, कारण परमात्मा शुद्ध आत्मा। देखो ऐसे कारण शुद्ध आत्मा का कल एक मैंने बोर्ड डाला था, यहाँ लिखा है, देखो, द्रव्य स्वयं ही अकारण स्वरूप है, स्वयं ही पुरुषार्थ स्वरूप है, उसके विश्वास की बलिहारी है, ये लिखा था कल। तो अब यहाँ लिखा कि ये कारण स्वरूप है, वहाँ लिखा अकारण स्वरूप है। समझना जरा बात। वो इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि पढ़ा सबने, सबको पसंद भी आया, वो छोटा सा है ना, पसंद सबको आया, लेकिन उसका भाव पकड़ लो जरा। यहाँ क्या कह रहे हैं कि आत्मा के परमानंद पूर्ण भाव की प्राप्ति का कारणभूत तत्व यह शुद्ध आत्मा है। वहाँ लिखा है द्रव्य स्वयं ही अकारण स्वरूप है, स्वयं ही पुरुषार्थ स्वरूप है। फिर तीसरी बात उसके फल रूप, उसके विश्वास की बलिहारी है। तो वहाँ अकारण कहा, यहाँ कारण कहा, बहुत सीधी सीधी बात है, सबके समझ में आ गई होगी। पर द्रव्यों के एक परिणाम के लिए, राग के लिए, वह सदैव अकारण स्वरूप है। रागादि विकारी भावों के लिए, पर द्रव्य के किसी भी परिणाम के लिए यह मैं शुद्धात्मा सदैव ही अकारण स्वरूप हूँ और अपने निज कार्य का कारण तत्व मैं ही हूँ, इसको स्वीकार करना यही पुरुषार्थ है, यही पुरुषार्थ है। स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप है, यानी इसके लिए तुझे किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं है। बोलो, मैं चिदानंद ज्ञान स्वरूपी परिपूर्ण ज्ञायक भगवान त्रिकाली ऐसे का ऐसा रहने वाला, बेहद अपरिमित आनंद आदि अनंत गुणों की व्यक्तता के सामर्थ्य से भरपूर हूँ, इसको स्वीकार करने के लिए किसी की मदद, किसी का बल, किसी की सहायता नहीं चाहिए। मैं स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप। ऐसा जिसने स्वीकार किया उसकी बलिहारी है। बलिहारी है का तात्पर्य है कि उसने वो कार्य कर लिया जिस कार्य के करने से अब उसके परिपूर्ण भाव की प्राप्ति अवश्य ही होगी, उसमें कोई अब संदेह न रहा। देखो उसका भी अर्थ आ गया। यहाँ क्या कहा? उसका कारण कौन है? शुद्ध आत्मा। किसका? मोक्ष रूपी परिपूर्ण परमानंद की प्राप्ति रूपी भाव के प्राप्त होने का कारण कौन है? शुद्ध आत्मा। तो यहाँ व्यवहार रत्नत्रय कुछ कहा ही नहीं मोक्ष के कारण में। मोक्ष यानी परमानंद रूपी पूर्ण भाव की प्राप्ति, तो उसके उस कार्य के होने के लिए व्यवहार रत्नत्रय को कुछ कहा ही नहीं। सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, 7 तत्वों की वेदरूप श्रद्धा, है ना, 6 द्रव्य 7 तत्व का शास्त्रों के अभ्यास से होने वाला बहिर्मुखी ज्ञान, व्रतादि के विकल्प, ये व्यवहार रत्नत्रय है ना। ये तो कारण नहीं है कि ना, ये कारण हो ही नहीं सकते, उसका लॉजिक है। ये सब राग रूप भाव है और ये प्रभु वीतराग है, और वीतराग प्रभु की वीतरागता की प्रकटता में राग का क्या काम? तो फिर साधन क्यों कहा? होता है साथ में जब तक, लेकिन जब इसका अभाव होता है और वीतरागता का भाव वृद्धिमान होता है तो इसको साधन कहा जाता है। दोपहर को बहुत वो विषय
गंभीरता से अपना चल रहा है उससे 85 गाय से। देखो, शुद्धात्मा को मोक्ष का कारण कहा, परंतु बात यह है कि आत्मा शुद्ध पूर्ण आनंद है, ये बात इसको बैठती नहीं। कल भी आई थी बात, आज भी आई बात, ये बात इसको बैठती नहीं है। देखो, अपन जब सर्वज्ञ देव की वाणी है कि नहीं, आचार्यों के परंपरा से सर्वज्ञ देव की वाणी आई, आचार्य भगवंतों के लघु सूत्रों का विस्तार आचार्यों ने टीका द्वारा किया, उसका और अपनी प्रचलित भाषा में और सरल भाषा में उसका स्पष्टीकरण गुरुदेव श्री ने करा। फिर अपन बैठ के मिलकर चर्चा करते हैं तो और खुलासा हो जाता है। और ये सब इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे इस सिनेरियो में, इस चित्त परिदृश्य में आप बताओ, ये बात अपने को पकड़ में आती है कि नहीं? आत्मा शुद्ध पूर्ण आनंद है, आती है ना? फिर क्यों नहीं बैठती? हाँ, ये थोड़ा सा पॉइंट अपने को समझना चाहिए। अपन आज ही सुन रहे हैं क्या ये वाली बात, आत्मा शुद्ध पूर्ण आनंद स्वरूप है? आज ही तो नहीं सुन रहे, है ना? कोई महीनों से, कोई वर्षों से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? तो फिर ये बात बैठती क्यों नहीं, है ना? जब हम स्कूल गए तो हमने लिखना शुरू किया तो हमने इस हाथ से लिखा, तो उन्होंने कहा ये नहीं, ये बायां हाथ है, इससे नहीं लिखा जाता, ये दायां जा। तो हमें पता ही नहीं था बायां दायां कौन होता है, लेकिन उन्होंने बताया, गुरु ने, हमारे जो शिक्षक ने, ये बायां है, ये दायां है, लिखने वाला हाथ दायां होता है, बाएं से नहीं लिखा जाता। तो बायां भी समझ में आया, दायां भी समझ में आया, बैठ गई बात, समझ बैठ गई बात समझकर। ये समझकर क्यों नहीं बैठती? पॉइंट ये, मैं शुद्ध हूँ, परिपूर्ण आनंद स्वरूप हूँ, मैं सुख का सरोवर हूँ, मेरे अंदर सुख का ऐसा भाव भरा है कि साधी अनंत काल तक, जब से प्रारंभ हो तब से अनंत काल तक अनंत 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 सुख प्रकटता रहे और ये सुख कभी खाली ना हो। सुनी, समझी, बैठी क्यों नहीं? बैठी क्यों नहीं? कोई ज़्यादा कठिन इसका कारण नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल इश्यू नहीं है इसका, बहुत सरल सीधी बात है कि तेरे को जब तक अन्न में सुख बुद्धि बैठी है, अन्न में तुझे सुख भासित होता है, तो ये सुख स्वरूप है, ये बैठता नहीं। बोल ऐसा है कि नहीं? अपन ट्रेन में चढ़े, अब तो रिजर्वेशन होते, पहले नहीं होते थे, तो ऐसे ही घुस जाते थे सामान लेके घुस गए, तो कहीं वो 4 की सीट पे 5 बैठे थे, 6वें हम भी बैठ गए। इतने में हमारे मित्र उधर से आए, अरे इधर क्यों बैठे हो, हमारे उस तरफ आ जाओ, वहाँ बहुत जगह है। अब ये सोच रहा है कि वहाँ भी यही हालत होगी, सोच रहा है, वहाँ क्या है ऐसे पता नहीं है, सोच रहा है कि वहाँ भी यही हालत होगी, क्या करना? तो कहने लगता, अरे नहीं नहीं ठीक है भाई साहब, यही ठीक है, यही ठीक है, यही ठीक है। अब यहाँ आचार्य परमात्मा कहते हैं कि अतीन्द्रिय सुख का सरोवर यहाँ लहरा रहा है, अतीन्द्रिय सुख का समुद्र यहाँ लहरा रहा है। ये छोटी छोटी सुख की कल्पनाओं में कहता हम तो यही ठीक है, इसलिए इसको ये बात नहीं बैठती, इसलिए नहीं बैठती। भाई गंभीर है मामला। एक बार, है ना, एक बार विश्वास कर दो बे, आचार्य भगवंतों की सर्वज्ञ की बात पर विश्वास तो कर लो। हाँ, तो कैसे कर ले? हम तो कह रहे हैं ना साहब, भगवान कह रहे हैं कि तुम सुख स्वरूप हो, मैं भी कह रहा हूँ मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, कह तो रहे हो, और क्या करने लग जाए कि नहीं नहीं आप कह तो रहे हो, बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है आप कह रहे हो, लेकिन एक बात बताओ कि तुम्हें और कहाँ कहाँ आनंद लग रहा है? तुम्हें बाहर में जो आनंद मिलेगा, ऐसी जो कल्पना जब तक खड़ी है,
ये ज्ञानानंद स्वाभाविक गाने से तेरे को यह ज्ञानानंद है ये बैठता नहीं, ये वाली बात है। विश्वास नहीं आता, विश्वास के लिए तो विश्वास ही किया जाता है ना। 16वां नंबर का पेज है, थोड़ी सी चर्चा देखेंगे, फिर 122 गाथा है। देखो, एक क्षण भी विचार नहीं करता, अपन ने पढ़ा था, ये देखो ये ऊपर से ही पढ़ लेते हैं। अनंत ज्ञानादि स्वरूप मोक्ष का कारण वीतराग परमानंद रूप निज शुद्धात्मा उसका एक क्षण भी विचार नहीं करता। यही आई थी ना बात भावार्थ में, सदा ही ये आया ना भाई, 24 घंटे बारंबार कहते हैं ना, स्त्री पुत्र, पुत्र के खेल में और या धंधे में, और 6-8 घंटे नींद में, हो गया दिन पूरा। तो अब यहाँ मुमुक्षु ने एक प्रश्न करा है, उससे अपने को चर्चा समझना है कि साफ शुद्ध आत्मा का विचार करेंगे तो मिल जाएगा शुद्ध आत्मा। ये इस टीका में शब्द आया था ना, देखो कि ये जगत, क्या शब्द था वहाँ से, जगत के धंधे में पड़ा हुआ जगत का अज्ञानी मूढ़ प्राणी, ऐसा ही आया था ना। एक तो क्या करता है, शुभाशुभ कर्मों का बंद किया करता है, और मोक्ष के कारण रूप यह जो अपना निज शुद्धात्मा है उसका एक क्षण भी विचार नहीं करता। इतनी है ना टीका में बात, इतनी तो टीका में बात। तो उसने पूछ लिया साहब एक क्षण भी विचार नहीं करता, तो हम पूछ रहे हैं कि क्या आत्मा का विचार करने से आत्मा मिल जाता है क्या? समझना भैया, प्रमाद छोड़ दो जो कोई को आ रहा हो। विचार करने से, और वो श्रीमद का आता ना, कर विचार तो पाम, बीजू कहिए केटलू कर विचार तो पाम, आता है ना श्रीमद का। तो विचार करने से मिल जाता है क्या, ये प्रश्न है। देखो भैया, ये प्रश्न समझने लायक है। विचार करने से मिल जाएगा क्या? उत्तर देखो, यहाँ विचार का अर्थ विकल्पात्मक विचार की बात नहीं है। मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं, है ना। मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, और मैं रंग से, राग से, भेद से, भिन्न से निराला हूँ। ऐसे अस्थि परक, नास्ति परक विकल्पात्मक विचारों की बात यहाँ विचार शब्द से नहीं कही गई। विचार अर्थात एकाग्रता, ज्ञान की पर्याय में अकेले पूर्णानंद को ज्ञेय बनाना, वह उसका विचार है। इसको विचार कहा। जो श्रीमद ने कहा ना, बीजू कहिए केटलू कर विचार तो पाऊं। विचार माने ये है ना। विचार माने क्या? ज्ञान की प्रवर्तमान वर्तमान पर्याय में अकेला पूर्णानंद। अकेला शब्द का महत्व है जो अपन अभी ज्ञान गोष्ठी में से देख लेंगे। अभी है समय, ज्ञान गोष्ठी में जो कल चर्चा ली थी ना, तो अकेले का अर्थ, अकेले का मतलब यह पूर्णानंद अपना निज शुद्धात्म स्वरूप ज्ञायक भाव, निमित्त आदि से न्यारा, राग आदि से न्यारा, एक समय की पर्याय से भी न्यारा है। इसका नाम अकेला पूर्णानंद। उसको ज्ञेय बनाया। ज्ञान का करेगा, ज्ञान क्या करेगा? ज्ञान ज्ञेय ही तो बनाएगा, है ना। ज्ञान ने ज्ञेय बनाया। तो जब इस पूर्णानंद, अकेले पूर्णानंद यानी निमित्त का लक्ष्य छोड़कर, राग का लक्ष्य छोड़कर, एक समय की पर्याय का भी लक्ष्य छोड़कर, अखंड अभेद अपने चैतन्य तत्व को जब विषय बने, उस ज्ञान की पर्याय में वह विषय होकर संचेतन में आए, वह उसका विचार है। एक क्षण भी विचार नहीं किया का ये मतलब है। तो फिर मुमुक्षु ने कहा कि साहब उस सविकल्प द्वारा ही तो निर्विकल्प हुआ जाता है ना। क्योंकि रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा,
पंडित टोडरमल जी साहब ने सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान, तो ऐसे ऐसे लगा है ना, इसको क्या लगता है, सदैव साधनों की खोज रहती है, इसको मिथ्या बुद्धि है ना अनादि की, तो स्वयं साधन को साधन समझता नहीं, इसे लगता है कि बाह्य साधन से कार्य होगा, तो ये बाह्य साधन की खोज में रहता है। तो जब भी से शब्द आता है इसे साधन की गंध आती है उसमें से। सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान, तो सविकल्प से इसे क्या लिखा लगा कि सविकल्पता साधन और निर्विकल्पता साध्य, इसे कुटेव पड़ी है। क्यों कुटेव पड़ी है कि निरालंबी तत्व का इसको विश्वास नहीं है। जो निरालंबी तत्व का विश्वास हो तो परालंबी भावों में फिर क्यों करके झांकेगा। भाई जिसको विश्वास हो कि मैं अपने दोनों पैरों से चल करके शिखर जी की वंदना कर सकता हूं, वो काय को डोली वाले की तरफ झांकेगा। जिसको विश्वास हो तो मैं तो अपने दोनों पैरों से चल के बराबर शिखर जी की पूरी वंदना कर सकता हूँ, वो क्यों डोली वाले की तरफ झांकेगा, अथवा क्यों वो लकड़ी पकड़ते ना, लकड़ी को भी क्यों देखेगा। इसको क्या है, कुटेव पड़ी है कि साधन कहीं अन्य है। तो जैसे ही शब्द आता है सविकल्प से, सविकल्प द्वारा निर्विकल्प हुआ जाता, बस ये इसको मजा आ गया, इसने कहा सविकल्पता से प्राप्त हो जाएगा। तो उत्तर सुनो, देखो गुरुदेव श्री क्या फरमा, नहीं लो, पंडित जी ने लिखा और आपने कहा नहीं नहीं, सविकल्प द्वारा अर्थात सविकल्प हो उसमें से जाना है निर्विकल्प में, उसमें से बाहर से अंदर आना है। बोलो, बाहर को साथ लेके आओगे कि छोड़ के आओगे, यानी उल्लंघन करके आओगे। हैं? अब तो ऐसे उल्लंघन करना समझ गए ना, उल्लंघन करने का एक बड़ा अच्छा भाव है, अपने ख्याल में आए तो अच्छा है, सबको तो पता ही होगा। उल्लंघन करने का अर्थ होता है कि उसको बिना छुए निकल आना, उल्लंघन का अर्थ समझ गए। जैसे अभी जाते हो आप रास्ते में, कुछ ऐसा मेला पड़ा हो तो उल्लंघन करके निकलोगे ना, तो कैसे उल्लंघन करते हो, बस इतना सा भाव बता दो। ऐसे उल्लंघन करते हो कि उसके छुए बिना निकल जाओ। ठीक है, अभी देखो, सविकल्प हो उसमें से जाना है निर्विकल्प में। सविकल्प दशा है पहले, पर उसको ऐसे उल्लंघन के जाना है कि उसको छुए बिना निर्विकल्पता में आना है, उल्लंघन करके। ये तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में आया, रहस्यपूर्ण चिट्ठी सविकल्प द्वारा निर्विकल्प। इसका अर्थ ये है, इसका भाव समझो कि भैया जब यह शुद्धात्मा के विचार के लिए उद्यमी होता है, प्रयत्नशील होता है, तो इसको पहले विकल्प आता है, मैं शुद्ध हूँ, अखंड हूँ, अभेद हूँ, ऐसा। पश्चात छोड़कर अंदर जाना, वो विकल्प छोड़कर अंदर जाना, वह अभेद ध्यान है। विकल्प से अंदर जाया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी की बात है। फिर गुरुदेव ने और स्पष्ट कर दिया, साधक फाधक नहीं, साधक फाधक नहीं। अब ऐसा विकल्प तो होता है ना, देखो साहब अपन ने सब पढ़ा समझा है, ऐसी बात नहीं है, बराबर ऐसा विकल्प होता है, मैं शुद्ध हूँ, एक रूप हूँ, यह रागादि विकल्प की वृत्ति वह मेरा स्वरूप नहीं, अरे यह उठता हुआ जो परिणाम सूक्ष्म अंतर जल्प, मैं तो उससे भी भिन्न हूँ, ऐसा विकल्पात्मक भाव ज्ञान के उपयोग में चलता है पहले। लेकिन ऐसा माना सबको ऐसा ही चलता है, यूँ नहीं, इस प्रकार के लगभग
ये ध्यान रखना, नहीं तो आप एक बात पकड़ोगे सबको एक सही विकल्प होता होगा पहले, ऐसा नहीं है नियम, लगभग इस प्रकार का। और वो विकल्प जब छूट जाता है, यानी उपयोग में वे विकल्प वृत्ति पर से लक्ष्य छूटकर अकेले ज्ञानानंद पर लक्ष्य जाता है, तो वह विचार में यानी निर्विकल्पता में आत्मस्वरूप के संचेतन रूप अतीन्द्रिय आनंद के वेदन रूपता की प्राप्ति होती है। साधक फाधक नहीं कहते विकल्पों को, अरे साहब आत्मस्वरूप का विचार तो करेंगे ना, तो करोगे नहीं होता है, दोनों में फर्क पड़ गया। अब आत्मस्वरूप का विचार तो करना ही पड़ेगा कि नहीं निर्देश भाई, अंकुर बोलो, है ना, मैं शुद्ध हूँ, एक रूप हूँ, ज्ञानानंद हूँ, रागादि विकल्पों से भिन्न हूँ। अभी तो अपन ने और भी बात कर ली, अंतर जल्पादि से भिन्न हूँ। अब ऐसा विचार तो करना पड़ेगा ना संजीव भाई, विचार करेंगे तभी तो प्राप्त होगा कि ना यहाँ तुम गलती कर गए। तुम जो आत्मस्वरूप के प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील उद्यमवंत हुए, तो ये विचार आते हैं और छूट जाते हैं। ये विचार करने से निर्विकल्पता आती है, ऐसी बुद्धि यदि आपकी है तो उसमें करेक्शन करने की जरूरत है। शुद्धात्मा की प्राप्ति के उद्यम में जब प्रयत्नशील होता है, शुद्धात्मा की प्राप्ति निर्विकल्प भाव की पर्याय में प्राप्ति के लिए जब प्रयत्नशील होता है, तो ये भाव आते हैं पर ये छूटते हैं, तब निर्विकल्पता आती है। साधक फाधक नहीं, वो विकल्प कोई साधक नहीं होते हैं, उन्हें छोड़कर अंदर जाना है, आनंद तरंग उठती है, ऐसा नहीं आता उसमें। देखो नीचे 3 पंक्ति में उसका वर्णन है। आगे आए सब जिन्होंने रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ी है अथवा रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर गुरुदेव श्री के प्रवचन भी हैं, और अपनी भी एक बार स्वाध्याय हुई लॉकडाउन के टाइम पे रहस्यपूर्ण चिट्ठी पे। देखो, धर्मात्मा अपना ध्यान करने का प्रयत्न करता है, वहाँ पहले ऐसा विकल्प नाम राग आया। देखो, राग उठाया लिखा कि आया लिखा, हम उठाने के चक्कर में पड़ गए। ऐसा राग होए तो फिर आत्मा की प्राप्ति हो, है ना। करण लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन होता है, तो ऐसे सम्यक दर्शन जिसके आश्रय से होता है उसे छोड़कर जो करण लब्धि के सेटिंग में लग गया, ये समझो एक तरह से ये टेक्निकल गलतियां हैं, जिसके कारण से सब करते रहने पर भी, सब बात मिलने पर भी, अनुकूल वातावरण हो जाने पर भी हम अपने इस प्रयोजन की प्राप्ति में क्यों पिछड़ रहे हैं, वो टेक्निकल पॉइंट है ये। धर्मात्मा अपना ध्यान करने का प्रयत्न करता है, वहाँ पहले ऐसा विकल्प नाम राग आया कि मैं शुद्ध हूँ, अभेद हूँ, अखंड हूँ, आनंद हूँ। ऐसा करने से उसे रोमांच उत्पन्न होता है। ये कौन सा रोमांच है संजीव भाई? मंद कषाय वाला अंतरंग में स्वरूप के विचार के साथ उत्पन्न होता हुआ हर्ष कषाय रूप। मैं जान के इसमें कषाय शब्द जोड़ा, मंद कषाय है, हर्ष कषाय है। लेकिन वह विकल्प भी जब छूट जाता है तब अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है। वह धर्म है, वह स्वरूप का संचेतन है, वहाँ आनंद का वेदन और उस आनंद पर से अपने अखंड अभेद तत्व का श्रद्धान उत्पन्न होता है। और जो श्रद्धानी हैं उन्हें ऐसे ही प्रयत्न के द्वारा स्थिरता इसी प्रयत्न से बढ़ती जाती है। ये चर्चा आई। अब अपन आते हैं 122 गाथा पे। देखो, जोणी जोणी लखई परिभमई अपा दुख सहंतु पुत्र के लतहि मोहियहु जावरणाणु महंतु। पुत्रादिक में मोहित होकर आत्मा नित दुख सहन करे।
जब तक आत्मज्ञान नहीं होता लाख योनि में भ्रमण करे। उसी बात को दृढ़ किया। 121 का ही विषय है। जब तक सबसे श्रेष्ठ ज्ञान नहीं है, भाषा ऐसी है, इसको पकड़ना जरा। यावत महत ज्ञानम न, यानी जब तक इस जीव की परिणति में सम्यक ज्ञान रूपी आत्मज्ञान रूपी श्रेष्ठ ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, तब तक यह जीव पुत्र स्त्री आदिकों से मोहित हुआ अनेक दुखों को सहता हुआ 84 लाख योनियों में भटकता फिरता है। ये है वही बात है, वही बात है जो अभी अपन ने पूर्व की गाथा में आ गई, उसी का दृढ़ कराया है। क्या कह दिया है? वहाँ और यहाँ में क्या फ़र्क है, बस थोड़ा सा एक फ़र्क अंदाज में आएगा ना अपने अनुमान में, उसका भाव तो ख्याल में आना चाहिए। देखो यहाँ कहा था ना, मोक्ष के कारण शुद्ध आत्मा को एक क्षण भी चिंतन नहीं करता, वहाँ ऐसे कह के आए थे बात को। अब यहाँ कहते हैं कि जब तक उस आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेता, यहाँ ऐसे कहा, तभी तो वहाँ प्रश्न उठा कि विचार करने से मिल जाएगा कि शुद्ध आत्मा, ऐसा प्रश्न उठा था। तो विचार का अर्थ है एकाग्रता, विचार का अर्थ विकल्पात्मक विचार नहीं है। बहुत चर्चा उसकी निर्विकल्पता सविकल्पता आ गई। देखो अभी जब तक सबसे श्रेष्ठ ज्ञान, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान का अर्थ समझ में आ गया तो पूरी गाथा समझ में आ गई। सबसे श्रेष्ठ ज्ञान माने आत्मज्ञान। जब तक आत्मज्ञान परिणति में उदित नहीं हुआ तब तक यह जीव मोहित होता है। ऐसे चलते हैं अपन, तब तक यह जीव मोहित होता है किन में? स्त्री पुत्र कलत्र आदि, कलत्र माने कुटुंब आदि सब, स्त्री पुत्र आदिकों में मोहित होता है। मोहित होने से राग देश में परिणमित होता है। राग देश के परिणमन से ये 84 लाख योनियों में भटकता फिरता है। तो भटकते फिरते इसको वहाँ क्या मजे आते हैं कि अनेक दुखों को सहता है, अनेक दुखों को सहता है। मजा तो नहीं आता, स्वर्ग में तो आता होगा, स्वर्ग में भी नहीं आता। स्वर्ग ये जीव कितनी बार गया है, अपना ही इतिहास निकालेंगे अभी। पहले वो एक आते थे बनारस से, ऐसी रिवाज थी, हमने तो नहीं देखे, सुना है। तो वो पाटा आता था, पाटा बोलते थे, पटा बोलते थे, क्या बोलते थे, तो वो पूरे कुटुंब की जानकारी देता था। तो बड़े मनोयोग से पूरा परिवार बैठ के सुनता था और सुनाने वाले की खातिर तवज्जो भी की जाती थी, उसके दान दक्षिणा भी देते थे, भोजन पकवान आदि का उसका सब व्यवस्था करते थे। यहाँ भी मुनिराज अपना पूरा इतिहास सुनाने वाले हैं। अभी अपन सुनेंगे इन मुनिराज के मुख से जो गुरुदेव ने लिया है। देखो ये जीव 84 लाख योनियों में भटकता फिरता है, क्या करता है कि दुख सहता है। क्यों दुख सहता है? क्योंकि ये स्त्री पुत्र कलत्र आदि में मोहित हुआ है। ये मोहित क्यों हुआ है? कि इसने अपने आत्मज्ञान रूपी श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त नहीं किया होने से, अज्ञान भाव के कारण से ये मोहित हुआ है। और मोहित हुआ होने से ये 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता है और वहाँ क्या करता है कि दुख सहता है। देखा है ना, दुखम सहमानम। भावार्थ देखो, यह जीव 84 लाख योनियों में अनेक तरह के ताप सहता हुआ भटक रहा है। निज परमात्म तत्व के ध्यान से उत्पन्न वीत राग परम आनंद रूप निर्व्याकुल अतीन्द्रिय सुख, यहाँ इतना मिला लो। निज परमात्म तत्व के ध्यान से क्या उत्पन्न होता है? वीतराग परम आनंद रूप निर्व्याकुल अतीन्द्रिय सुख। उससे विमुख, उससे विपरीत क्या शरीर के तथा मन के
नाना तरह के सुख दुखों को सहता हुआ भ्रमण करता है। निज परमात्मा की, अभी देखो कठिन शब्द आने वाला है, आप तैयार रहना अच्छे से सुनने के लिए। पढ़ सुन तो लिया है, थोड़ा दोबारा सुनने को तैयार रहना है ना। निज परमात्मा की भावना के शत्रु कौन लिखे? देह संबंधी माता पिता भ्राता मित्र पुत्र कलित्र आदि, ये शत्रु हैं निज परमात्मा की भावना के। तो लो, आप तो कहते हो परद्रव्य से कुछ नहीं होता, तो हम तो अब भी कहते हैं परद्रव्य से कुछ नहीं होता। वो तो तुम स्वयं के परमात्मा स्वरूप की तरफ देखते नहीं। कभी स्त्री से सुख मिलेगा, कभी पुत्र से मिलेगा, कभी भ्राता से मिलेगा, कभी मित्र से मिलेगा, कभी कलित्र आदि नाम कुटुंबी जनों से मिलेगा। ऐसी मूर्खाई में उलझकर तुम इस परमात्मा की तरफ देखते नहीं, तो ये परमात्मा की भावना के शत्रु कहने में आए, ऐसा है। तब तक अज्ञानी है, जब तक मोहित है तब तक अज्ञानी है। वीतराग निर्विकल्प स्वयं संवेदन ज्ञान से रहित है, वह ज्ञान मोक्ष का साधन है। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान। ज्ञान ही से मोक्ष की सिद्धि होती है, इसलिए हमेशा ज्ञान की ही भावना करनी चाहिए। सम्यक ज्ञान रूप परिणमन करना चाहिए, वही सम्यक ज्ञान बढ़कर के केवल ज्ञान रूप परिणमित होता है। इसका सिर्फ एक पैराग्राफ अपन देखते हैं, गुरुदेव ने लिया। वैसे तो आया था इतना, ये देख लेते हैं। अब वो तो विषय हो नहीं पाएगा अपना, उसे फिर कल एडजस्ट करेंगे। वो पंचाध्यायी की करीब 7 गाथाएं पढ़ेंगे, तब जाकर के वो विषय स्पष्ट होगा। तो देखो, उसको अपन अब अगली स्वाध्याय में लेंगे, क्योंकि उसके लिए 15 मिनट तो कम से कम चाहिए। मोहित हुआ दुखम सहमानम, सहमानः अनेक दुखों को सहता हुआ, पुत्र के लिए स्त्री के लिए। तो अब उसका प्रश्न होता है, सबका प्रश्न है। अब साहब है, पुत्र है, स्त्री है, कहाँ डाल दें इन्हें? निभाना तो पड़ेगा ना। स्त्री पुत्रादि हैं, तब निभाना तो पड़ेगा। कहाँ डालें आज? कहाँ डाल देना? परंतु कहाँ तेरे थे जो तुझे डालने की परवाह है? थोड़े से जरा इस भाव को समझने की चेष्टा से समझो तो गंभीर बात है। यहाँ कोई बात का अर्थ समझना है ना। देखो, पुत्र के लिए स्त्री के लिए कहाँ डाल दें हम, परंतु कहाँ तेरे थे जो तू डाल दे। हमें निभाना तो पड़ेगा कि नहीं साहब? कि किसे निभाना चाहते हो? वे तो स्वतंत्र परद्रव्य है। बोलो, है कि नहीं ऐसा? आपको लगता है कि नहीं ऐसा? ना, घर का ही दूसरा सदस्य, उसे रोग हो, पीड़ा हो कोई प्रकार का, अथवा निरोगता हो, आपको रोग हो, ऐसा होता है कि नहीं होता? तो वो स्वतंत्र परद्रव्य है। उसने अपने जो कोई भी शुभ अशुभ रागादि भाव किए, उनके निमित्त से जो कर्मों का उपार्जन उसने किया है, उन कर्मों के उदय के निमित्त से होने वाले संयोग वियोग उसके साथ आएंगे। तुम कौन सा? थोड़ी बात तो है, पर उसको जरा बारीकी से समझना। किसे निभाए? वे तो स्वतंत्र परद्रव्य हैं, उनका शरीर भी उसके कारण से रहता है और उसका आत्मा उसके कारण से रहता है। एक बार सोचकर पूछकर अपने आप से देखो, तेरे कारण से हैं क्या वे? उनका आत्मा तेरे कारण से है, उनका शरीर तेरे कारण से है ना? तो फिर कहा
इसकी हालत देखो, पूरे दिन राग की पींजड़ पींजता है। पींजड़ समझते हो, है ना? पींजड़ वो रुई धुनने वाली नहीं कह रहे, यहाँ समझो जरा। वो एक रुई में से कताई करते ना, तो रुई में से कताई करके धागा बनाते, है ना? अब हम जब पढ़ते थे तब कतली कहते थे उसे, अब क्या कहते हो, जो भी हो, कताई करते ना ऐसे रुई में से धागा ऐसे करके। अब रुई में से धागा इतना ही तो बनेगा, फिर उसी में और जोड़ दिया, तो उसी में और जोड़ दिया, फिर उसी में और जोड़ दिया, फिर उसी में और जोड़ दिया, तो किलोमीटरों में धागा बनता है। ऐसे इसकी ये राग की पींजड़ चल रही है। एक राग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, अब गिनती खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अनंत काल से इसने त्रुटक पड़े बिना राग 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 को ही इसने पींजा है, राग की ही कताई करी है इसने। एक के बाद एक रेंटिया, रेंटिया कहते हैं गुजरात में, अपने यहाँ कतली कहते हैं शायद, जो भी कहते हैं। एक के बाद एक विकल्प और राग, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान की पिंजड़ी पींजता है। अरे भगवान, तेरे लिए तुझे समय नहीं, बोल। सूक्ष्म बात है, समझ में आया। भगवान दुनिया को तो वह लगता है कि लो तुम तो ऐसी बातें और कर दो, है ना तो लौकिक व्यवहार टिकने देते, ना धर्म व्यवहार टिकने देते, वह यही बातें करवा लो आपसे। लौकिक व्यवहार था थोड़ा कि भैया घर में सब हिल मिल करके रहो, एक दूसरे का ध्यान रखो, अपने स्त्री पुत्रादि का देखो, बहू का देखो, दामाद का देखो, है ना, सब आपस में हिल मिल के रहो। सो उसका भी आपने यहाँ पर सफाया कर दिया। और अभी हम कहते हैं कि थोड़ी जिनेन भगवान की भक्ति स्वाध्याय में जो हमारा थोड़ा चित्त लगने लगा, साहब अब तो हमें आत्मा मिल जाएगा, कि नहीं नहीं इससे नहीं मिलेगा। तो कहीं टिकने ही नहीं देते हो आप। तो कहा भाई साहब जब नहीं होता तो नहीं होता ना, है ना, कहने से क्या होता है ना। ऐसे बहुत बहुत वर्षों से नारा चलता ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, बताओ कौन ने माना आज तक? चलता है कि नहीं चलता? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। अब कहने में सुनने में अच्छे लगते हैं तो अच्छे लगाओ, लेकिन असलियत तो असलियत रहेगी ना। तो ऐसी बात है भैया, यहाँ तो असली तत्व अपना ये है। जरा ये चर्चा देखना, 2 मिनट लगेंगे। मुनिराज ऐसा कहते हैं, पेज नंबर बताता हूँ, 22 नंबर का पेज है। मुनिराज ऐसा कहते हैं, प्रभु तेरी आनंद शक्ति का नाथ प्रभु, उस ओर तेरी सन्मुखता के लिए एक क्षण भी तुझे नहीं मिलता। बोलो। और उससे विमुख ऐसे स्त्री पुत्र के लिए पूरा दिन और रात उनके लिए निकाले। देखो सबकी बात है, यहाँ तो पूरा समझो MRI आ गई, वो क्या CT स्कैन, सब इसमें सामने है आपकी रिपोर्ट। और इसमें कैसी रिपोर्ट है कि भूतकाल की भी है और वर्तमान की भी है। देखो जरा, वर्तमान की चल रही है अभी रिपोर्ट कि ये तुम वर्तमान में आनंद शक्ति के नाथ प्रभु विद्यमान विराजमान हो, उसकी सन्मुखता के लिए तुम्हारे पास एक क्षण भी नहीं है। और स्त्री पुत्र जो इससे विपरीत है, निर्शुद्धात्मा के स्वभाव से विपरीत, उनके लिए पूरा दिन रात उनके लिए निकालते हो। अनेक दुखों को सहता हुआ योनि लक्षाणी, लक्षाणी माने लाखों, 84 लाख कही गई है ना, तो योनि लक्षाणी 84 लाख योनियों में भटकता फिरता है। सुनना भैया, जरा आराम से सुनना है, समय कम है, बात गंभीर है। अनंत अनंत बार ऐसे नरक के भव स्वर्ग के अनंत किए। किसने? मैंने
अनंत अनंत नरक के भव, स्वर्ग के भव अनंत किए। अब उसका हिसाब किताब समझाएंगे। भगवान तो ऐसा फरमाते हैं कि जितने नरक के भव किए उससे असंख्य गुणे स्वर्ग के अनंत किए। यानी नरक के अनंत किए तो पहले नरक के अनंत रख लो यहाँ पर। अब यहाँ एक नरक का भव तो असंख्य स्वर्ग के भव, फिर दूसरा नरक का भव, फिर उसके सामने असंख्य स्वर्ग के भव, फिर तीसरा नरक का भव, फिर उससे असंख्य स्वर्ग के भव। तो वे भी अनंत हुए। जब नरक के अनंत किए और एक नरक के अनंत के सामने असंख्य वे स्वर्ग, तो ये देखो ये ऐसे नरक के भव स्वर्ग के अनंत किए, जितने नरक के भव किए उससे असंख्य गुणे स्वर्ग के अनंत किए। क्या कहा? सबसे कम मनुष्य भव किए, वे भी अनंत किए। सबसे कम मनुष्य भव और वे भी अनंत, उससे असंख्य अनंत गुणे नरक के किए। और नरक के अनंत हैं, उससे असंख्य गुणे स्वर्ग के अनंत किए। एक नरक का और असंख्य स्वर्ग के। अभी अपन ने देखा था ना वही बात, एक नरक का गिनो, असंख्य स्वर्ग के। अब ऐसे अनंत नरक के तो स्वर्ग के असंख्य गुणे अनंत। तो अब प्रश्न है कि भाई साहब ये स्वर्ग में पुण्य बिना कैसे चले गए? स्वर्ग काय का फल है? पुण्य परिणाम का, ठीक है ना? पुण्य परिणाम का फल है। तो तुमने एक यानी इतना पाप किया तो एक नरक का मिला, बस थोड़ा समझने के लिए, इतना पाप किया तो एक नरक का भव मिला, और उससे असंख्य गुणे स्वर्ग के मिले तो इतना पुण्य किया तो स्वर्ग मिला। तो इस जीव के भूतकाल में, अब भवों भवों को छोड़ दो, नरक मनुष्य स्वर्ग सब छोड़ दो, अब जरा इधर आ जाओ। इसके अनंत काल जो भूतकाल में व्यतीत हो गया, उसमें इसने अशुभ भाव ज्यादा किए कि शुभ भाव ज्यादा किए? ये निकल करके आ गया कि नहीं आ गया? शुभ भाव ज्यादा किए ना, और शुभ भाव ज्यादा किए फिर भी सुख नहीं मिला। तो बोलो आज का प्रसाद क्या? कि शुभ भाव से कभी सुख मिलता नहीं। एक अपने अखंड अभेद शुद्ध स्वभावी आत्मा के आश्रय से ही सुख की प्राप्ति है। यहाँ तक अपनी बात आई, शेष चर्चा आगे की।